रामायण का महायुद्ध चल रहा है, घमासान मचा हुआ है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट, असली मोड़ तो तब आता है जब लंका का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक योद्धा इंद्रजीत मैदान में कदम रखता है। आज हम उसी कहानी में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक अकेले योद्धा ने, सिर्फ एक ने, युद्ध का पासा ही पलट कर रख दिया था। और देखिए, ये सब शुरू होता है इंद्रजीत की इस एक जबरदस्त प्रतिज्ञा से। ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी, नहीं, ये उस सिलसिले की शुरुआत थी जो राम और लक्ष्मण को उनकी हिम्मत और सहनशक्ति की आखिरी हद तक आजमाने वाला था। इंद्रजीत का जो पहला अस्त्र था, वो एक ऐसा मायाजाल था जिसने मानो युद्ध को शुरू होने से पहले ही खत्म करने की धमकी दे डाली थी। नाम था उसका नागपाश। तो इंद्रजीत ने चलाया अपना नागपाश। अब ये कोई मामूली रस्सी या फंदा नहीं था। सोचिए, ये जिंदा जहरीले सांपों का एक जाल था जिसने राम और लक्ष्मण को ऐसे जकड़ लिया कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। और धीरे धीरे उनकी सारी शक्ति, सारी चेतना सब खत्म हो रही थी। वानर सेना ने जब अपने नायकों को इस तरह बेबस देखा तो सबका मनोबल टूट गया। ऐसा लगा, बस अब तो सब खत्म, युद्ध तो हार गए। क्या सच में सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं? लेकिन जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आसमान से एक ऐसी मदद आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गरुड़, महान पक्षीराज जो सांपों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो प्रकट हुए और बस एक ही झपट्टे में उन्होंने उस नागपाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और दोनों भाइयों को छुड़ा लिया। पर ये जो राहत थी ना, ये ज्यादा देर टिकी नहीं। अपनी पहली कोशिश नाकाम होने से इंद्रजीत गुस्से से भर गया और वो फिर लौटा। लेकिन इस बार उसका इरादा बांधने का नहीं, बल्कि जान लेने का था। इस बार इंद्रजीत ने इस्तेमाल किया अपना सबसे विनाशक अस्त्र, शक्ति। ये एक ऐसा दिव्य बाण था जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। वो सीधे जाकर लक्ष्मण की छाती में लगा और वो वहीं गिर पड़े, मानो मृत्यु के दरवाजे पर ही पहुंच गए हों। अपने भाई को इस हाल में देखकर राम पूरी तरह टूट गए। उस एक पल में उन्हें वो युद्ध, वो राजपाट, सब कुछ बेकार लगने लगा। ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने सबसे प्यारे लक्ष्मण को खो दिया है और उनके साथ ही लड़ने की सारी हिम्मत भी। लेकिन कहते हैं ना, जहां सबसे गहरा अंधेरा होता है, वहीं से उम्मीद की सबसे बड़ी किरण निकलती है। और इसी निराशा से जन्म हुआ रामायण के सबसे यादगार बचाव अभियान का। लंका के ही वैद्य सुषेण ने एक उम्मीद जगाई। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण की जान बच सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज से, संजीवनी बूटी। पर मुश्किल ये थी कि वो बूटी यहाँ से सैकड़ों मील दूर हिमालय पर थी और उसे लाना था सूरज उगने से पहले। और बस यहीं से शुरू होती है हनुमान की वो अविश्वसनीय यात्रा। वो कसम खाते हैं कि सूरज उगने से पहले बूटी लेकर ही लौटेंगे। रास्ते में राक्षस आते हैं, वो उन्हें हराते हैं। रावण का भेजा कालनेमी छल करता है, उसे भी पार करते हैं। और फिर पहाड़ पे पहुंच के जब वो उस एक जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाते तो क्या करते हैं? जरा भी नहीं सोचते, पूरा का पूरा पहाड़ी उठा लेते हैं। मतलब ये एक ऐसा मिशन था जो वाकई हनुमान के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था। उधर लंका में समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था। सूरज निकलने में बस कुछ ही पल बाकी थे। लक्ष्मण की सांसें थम रही थीं। पूरी सेना ने अपनी सांसें रोक रखी थी, बस इंतजार कर रहे थे। और फिर बिल्कुल आखिरी पल में हनुमान लौटते हैं, हाथ में पूरा पहाड़ लिए। सुषेण फौरन उस बूटी से दवा बनाते हैं और लक्ष्मण के प्राण बच जाते हैं। लक्ष्मण का इस तरह चमत्कारिक रूप से बच जाना इंद्रजीत के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। उसका सबसे घातक अस्त्र भी बेकार हो गया। अब ये लड़ाई व्यक्तिगत हो चुकी थी। एक आखिरी निर्णायक मुकाबला होना ही था। अब जीत की चाबी मिलती है विभीषण से। वो ये राज खोलते हैं कि इंद्रजीत एक गुप्त यज्ञ कर रहा है, जिसे पूरा करके वो अजेय हो जाएगा। मतलब उसे हराने का सिर्फ एक ही मौका था, उसके यज्ञ को पूरा होने से पहले रोकना। और यहीं से अंतिम महामुकाबले की जमीन तैयार होती है। ये सिर्फ दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, ये धर्म की लड़ाई थी। एक ऐसे योद्धा से जो अपने राज्य को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ने को तैयार था। विभीषण के बताए रास्ते पर चलकर लक्ष्मण इंद्रजीत के यज्ञ में बाधा डाल देते हैं।
अब अपनी पूरी शक्तियों के बिना इंद्रजीत को खुले मैदान में आकर लड़ना पड़ता है। दोनों के बीच अस्त्रों का भयंकर युद्ध होता है और आखिर में लक्ष्मण अपना वो दिव्य बाण चलाते हैं जो इंद्रजीत के हर मायाजाल को चीरता हुआ लंका के सबसे महान योद्धा का अंत कर देता है। इंद्रजीत की हार के साथ ही लंका की लड़ने की हिम्मत भी हार गई। उनका सबसे बड़ा चैंपियन अब नहीं रहा। अब राम और रावण के बीच कोई दीवार नहीं बची थी। ये जीत युद्ध का निर्णायक मोड़ थी। लंका का सबसे बड़ा रक्षक मारा जा चुका था। सवाल अब सिर्फ एक ही था कि रावण का अंत अब कितनी दूर है।